अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में जहां पीएनएस खैबर को ऑफिशियली नेवल फ्लीट में शामिल किया गया। ये एक फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी थी जिसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इस मौके पर एडमिरल नवीद अशरफ ने यह हाईलाइट किया कि बदलते हुए रीजनल हालात, ख़ास तौर पर इंडियन ओशन में बढ़ती हुई एक्टिविटी और नेवल चैलेंजेस को देखते हुए पाकिस्तान को एक ऐसी ही नेवी की ज़रूरत है जो मॉडर्न हो और एडवांस प्लेटफॉर्म्स पर मबनी हो। पीएनएस खैबर इसी डायरेक्शन में एक एडिशन है। अब थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। पीएनएस खैबर असल में बाबर क्लास फ्रिगेट सीरीज का दूसरा जहाज़ है जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन का नतीजा है। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 2018 में रखी गई थी जब दोनों मुल्कों ने मिलकर मॉडर्न वॉरशिप्स बनाने का फैसला किया था। इससे पहले पीएनएस बाबर 2024 में ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा दो और शिप्स पीएनएस तारिक और पीएनएस बदर इस वक्त पाकिस्तान में ही कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये पाकिस्तान की लोकल शिप बिल्डिंग और डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को शो करता है जो फ्यूचर में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। टेक्निकल साइड पर अगर देखा जाए तो ये फ्रिगेट तकरीबन 2926 टन डिस्प्लेसमेंट रखता है, 108 मीटर लंबा है और 31 नॉट्स तक की स्पीड हासिल कर सकता है। ये तुर्किश अदर क्लास डिज़ाइन पर बेस्ड है, लेकिन पाकिस्तान के वर्जन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं ताकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को बेटर तरीके से मीट किया जा सके। इस जहाज़ का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान नेवी ने इस प्रोजेक्ट में चाइनीज़ HQ-16 सिस्टम की जगह यूरोपियन MBDA का अल्बत्रोस नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम चूज़ किया, जो एक एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और मॉडर्न नेवल एंगेजमेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। अगर इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करें तो HQ-16 एक सेमी एक्टिव रडार सिस्टम है जिसमें शिप को मिसाइल को कंटिन्यूसली गाइड करना पड़ता है जब तक टारगेट हिट ना हो जाए। इस वजह से एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को हैंडल करना लिमिटेड हो जाता है। इसके मुकाबले में अल्बत्रोस नेक्स्ट जनरेशन एक्टिव रडार सीकर यूज़ करता है जिसमें मिसाइल लॉन्च के बाद खुद अपनी गाइडेंस मैनेज करता है। इस फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी की वजह से शिप अपना रडार फ्री रख सकता है और एक ही वक्त में मुख्तलिफ डायरेक्शन से आने वाले मल्टीपल थ्रेट्स को एंगेज कर सकता है, जो मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियोज में बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। इसी सिस्टम के साथ कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है जिसमें मिसाइल पहले वर्टिकली लॉन्च होता है और फिर सेफ डिस्टेंस पर इंजन इग्नाइट करता है। इससे ना सिर्फ लॉन्च सेफर होता है बल्कि शिप के स्ट्रक्चर पर हीट का असर भी कम होता है, जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं इस जहाज़ के ब्रेन की, यानी इसके कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की। पीएनएस खैबर में तुर्की का एडवेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा बनाता है। मतलब ये अपने आसपास के दूसरे शिप्स के साथ रियल टाइम में डेटा शेयर करता है। इस सिस्टम की वजह से ये शिप अकेला ऑपरेट नहीं करता बल्कि एक कनेक्टेड फ्लीट का पार्ट होता है। रडार डेटा, टारगेट इन्फॉर्मेशन और थ्रेट एनालिसिस सब कुछ इंस्टेंटली शेयर होता है जिससे डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है और ओवरऑल रिस्पॉन्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सेंसर्स और डिटेक्शन सिस्टम्स में स्मार्ट S3D सर्च रडार यूज़ किया गया है जो तकरीबन 250 किलोमीटर तक एयर और सरफेस टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है। ये खास तौर पर उन मिसाइल्स को डिटेक्ट करने में इफेक्टिव है जो समंदर के करीब लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं, जिन्हें सी स्किमिंग मिसाइल्स भी कहा जाता है। इसके साथ एल्पर रडार भी इंस्टॉल्ड है जो पैसिव डिटेक्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी ये सिस्टम दुश्मन के सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है बिना अपनी पोजीशन रिवील किए, जो स्टेल्थ और सर्वाइवेबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। डिफेंसिव और ऑफेंसिव वेपन्स की बात करें तो फ्रंट पर 76 mm सुपर रैपिड गन लगी है जो 120 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है। क्लोज डिफेंस के लिए असेलसान की 25 mm रिमोट कंट्रोल्ड गन और गोगदीनिस CIWS सिस्टम भी मौजूद है जो इनकमिंग मिसाइल्स और रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंटी शिप कैपेबिलिटी के लिए इस जहाज़ पर 6 मिसाइल लॉन्चर्स हैं जिन पर P2A2 सुपरसोनिक मिसाइल या फिर पाकिस्तान का हरबा क्रूज मिसाइल यूज़ किया जा सकता है। हरबा की खास बात यह है कि यह सिर्फ सी टारगेट्स ही नहीं बल्कि लैंड टारगेट्स को भी तकरीबन 700 किलोमीटर रेंज तक इंगेज कर सकता है, जो इसे डुअल रोल स्ट्राइक सिस्टम बनाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसमें असेलसान का एडवांस सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो एनिमी रडार्स को जैम करने और शिप को डिटेक्ट होने से बचाने में मदद देता है। इन तमाम सिस्टम्स को कंबाइन करें तो बाबर क्लास एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बन जाता है जो एयर डिफेंस, एंटी शिप और एंटी सबमरीन सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। इस वर्सेटिलिटी की वजह से
एक ही शिप मल्टी ऑपरेशनल रोल्स एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। इस इंडक्शन का एक ब्रॉडर इम्पैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रांग हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करती है। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मॉडर्न फ्रिगेट्स पाकिस्तान नेवी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को इफेक्टिवली इंप्रूव कर सकेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।